इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेज़मोडिक डिसएमेनिरिया। स्पेज़मोडिक डिसएमेनिरिया बेसिकली आप क्या कह सकते हो, जो फीमेल्स हैं उनको पीरियड से पहले, मेंसेस से पहले जो 2-3 दिन पहले जो पेन होता है एब्डोमेन में, उसी को क्या कहा गया, स्पेज़मोडिक डिसएमेनिरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेन बहुत तेज़ होता है। ठीक है, और ये कब होता है, बेसिकली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड ये पेन फीमेल को फील होता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन है बात कीजिए तो यहाँ पे क्या होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं फीमेल को एब्डोमेन में। ठीक है, लेकिन कोई पेल्विक डिसऑर्डर नहीं होता या पेल्विक डिसीज नहीं होती है। सिंपल इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पेज्मोडिक डिसएमेनिरिया, मतलब केवल वहाँ पे कोई इन्फेक्शन का कॉज नहीं है। सिंपल क्या है, जो मेंस्ट्रुअल की वजह से जो पेन हो रहा है फीमेल को फील कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेज्मोडिक डिसएमेनिरिया। तो मोस्ट कॉमन टाइप करेक्टराइज्ड बाय क्रैम्पी लोअर एब्डोमेन पेन विदाउट एनी पेल्विक डिजीज। तो कोई पेल्विक डिजीज वगैरह तो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन फीमेल को क्या होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं एब्डोमेन में, और उसमें क्या होता है, वहाँ पर आपको एब्डोमिनल पेन फील करती हैं फीमेल। तो पेन इन स्टमक ड्यूरिंग मेंसेस या पीरियड, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब पीरियड्स के टाइम पे जो फीमेल पेन को फील करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेज्मोडिक डिसएमेनिया कहते हैं। यानी कि पीरियड के समय पेट में तेज दर्द होना ही क्या कहलाता है, हमारा स्पेज्मोडिक डिसएमेनिया कहलाता है। इसके कॉज क्या होता है ना, अब आप कहोगे पीरियड कॉज है, तो पीरियड में बेसिकली एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब आपकी एंडोमेट्रियम की वो जो वॉल है वो रप्चर होने वाली होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी आपका बॉडी का सेल डैमेज होता है तो वहाँ से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, यहाँ पे मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, किस तरह से इंटरल्यूकिन्स वगैरह बनते हैं, उससे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बेसिकली क्या करता है, ये हमारे फीमेल के यूट्राइन में और यूट्रस में और जो हमारी वेसल्स हैं वहाँ पे क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फीमेल्स को क्रैम्प्स फील होंगे वहाँ पे। मतलब क्या कराएगा, जो यूट्रस है उसके उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और इसी तरह जो फीमेल की ब्लड वेसल्स है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फीमेल को ब्लीडिंग होगी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और क्या होगा, पहले उससे पहले क्या होगा, वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन देखने को मिलेगा। और दूसरा कॉज क्या हो सकता है यहाँ पे, इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी। देखा होगा ना, जो फीमेल मोस्टली इमोशनल स्ट्रेस वगैरह में रहती हैं या फिर एंजाइटी में रहती हैं, तो उनको जो फीमेल जो पेन होता है पीरियड्स का, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको कॉमन पता होगा, नोजिया मिलता है, वोमिटिंग मिलता है, हेडेक, डायरिया और इरिटेबिलिटी वगैरह, ये सारे सिम्टम्स फीमेल को ड्यूरिंग मेंसेस देखने को मिलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पेट में जो स्टमक पेन जो है फीमेल को, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ही हो रहा है, लोअर पेन पेन जो हो रहा है। कभी कभी ये पेन क्या होता है, हमारा सेकेंडरी कॉज भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिसमेनीरिया। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एक इन्फेक्शन या कोई डिजीज जो है, पेल्विक कैविटी से रिलेटेड कोई डिजीज है, जो वहाँ पे क्या करा रही है, फीमेल में पेन कॉज करा रही है। एग्जाम्पल के जैसे हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस या फिब्रॉइड, तो हमारा जो यूट्रस वगैरह वहाँ पे फिब्रस का फॉर्मेशन होना, गांठें बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रॉइड। तो ये कॉज हो सकता है। या फिर ओवेरीज में क्या हो चुका है, सिस्ट फॉर्म हो चुका है, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, कोई ना कोई जो हमारा पेल्विक रीजन है वहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, और वहाँ पे जो फीमेल है उसको पेन फील हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर ऐसी सेकेंडरी कंडीशन है या सेकेंडरी डिसएमेनिरिया है, तो वहाँ पे क्या करना है, फीमेल को इन्वेस्टिगेशन अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे क्या कराएंगे, पेल्विक का एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कोई वहाँ पे फिब्रॉइड वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट वगैरह तो नहीं है। या फिर हम क्या करा सकते हैं, फीमेल में सीबीसी और ईएसआर करा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कोई इन्फ्लामेशन वगैरह इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, या कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज तो नहीं है, या लेप्रोस्कोपी भी फीमेल में परफॉर्म कराई जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल जो हमारा प्राइमरी डिसएमेनिरिया में जो फीमेल्स को ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, एनसेड देते हैं। ठीक है, एनसेड्स क्या करती हैं, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके सिक्रीशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर पेन थोड़ा कम हो जाता है। एनसेड्स में कौन सी मोस्ट कॉमन यूज की जाती है, आइबुप्रोफेन। ठीक है, जो आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिल जाएगी, आइबुप्रोफेन टेबल 400 mg की होती है, दिन में कितनी बार दी जाती है, 1 टेबलेट दी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरा एनसेड, एक है हमारा मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, तो मेफेनेमिक एसिड ये मोस्ट कॉमनली यूज करती है फीमेल, मेफ्टाल स्पास के नाम पे, है ना, मेफ्टाल स्पास के नाम से मोस्ट कॉमनली ये फीमेल में यूज किया देखने को मिलता है। इसकी जो डोज है वो कितनी बताई गई है, 250 mg बताई गई है बीडी, मतलब दिन में 2 बार फीमेल को दे सकते हो। ये था हमारा मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे जो क्लिनिकल कोर्स है वो आप केवल 149 में ज्वाइन कर सकते हो, और नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।